अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? ठीक हैं? संडे, आज संडे संडे एंड स्लो डे, लेजी डे, चिलिंग डे. Not much going on, no, not much going. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं हो रहा, वही सब कुछ है. आज किस तारीख? 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. लेट्स सी. मंडे. हाँ जी, करा लें. एशियन मार्केट स्टार्ट करा दी आपने? क्या कर लिया? अब सब लोग चैंपियन हो गए हुए. चैंपियन सारे चैंपियन हो गए हुए. क्या कर लिया एशियन मार्केट स्टार्ट करा के? वो तो कब की स्टार्ट हो गई है. वो तो मेरे ख्याल यहाँ पे 10 बजते हैं अमेरिका में, जब आपकी एशियन मार्केट खुल जाती है 9 बजे मेरा ख्याल. तो क्या कर लिया? क्या पहाड़ तोड़ लिया? मुझे कुछ तो बताओ, कुछ फ़र्क पड़ा है? ओ भाई, क्रिसमस का टाइम है, क्या हो गया यार? एशियन मार्केटें फारिग हैं, सारी गेम इधर से चलती है. ठीक है, तो इधर वाले भी सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं. तो आप ये एशियन मार्केट जो है ना, वो उधर ही रखो उसको. जब जापानीज न्यूज़ आ रही है जी, जापान से न्यूज़ आ रही है जी, रेट कट हो रहे हैं जी. यार गाइस, ओह माय गॉड, सर खाया हुआ था पिछले 10 दिन से. जापान जापान जापान, क्या बने? क्या हुआ? कुछ बताओ, फर्क पड़ा कुछ? हर एवरी सिंगल न्यूज़ के पीछे आप भाग रहे होते हो. अल्लाह हिदायत दे आपको. किसी ने आगे पूछा है जेन क्वेश्चन मार्क के साथ, बाय मोर जेन इफ यू कैन. या डीसीए वीसीए कर लो उसको, डीसीए वीसीए कर लो जेन को. बिटवीन 8 to 7, आई मीन इट्स नॉट अ बैड प्राइस. इफ यू कैन डीसीए, जस्ट रिलैक्स. उसको आराम से थोड़ा वेट कर लें. जेन वो करेगा जो उसने करना है. ठीक है. yesterday we talk a lot about Zen yesterday. Salam, but what do you mean? चलें और सुनाएं. सब ठीक है, सब खैरियत है. क्या हो रहा है यार? आज बिल्कुल भी वाइब्स नहीं है लाइव स्ट्रीम करने वाली. यू बिलीव मी. तो दिल कर रहा है एक मूवी आज ऑलरेडी देख ली है, आदि, और साउथ इंडियन मूवी. और एक आध और दिल कर रहा है लगा के बैठ जाऊँ अभी, और 12 साढ़े 12 तक देखूँ और जाके सो जाऊँ. बस आज तो ये दिल कर रहा है.
आज एनर्जी नहीं है वो लंबी चौड़ी लाइव स्ट्रीम होल्ड करें। ऊपर से एक्टिविटी भी कोई नहीं है ना मार्केट में, तो वही पुरानी चीज़ें वही चीज़ें डिस्कस करनी है। आई मीन कोई एक्टिविटी नहीं है ख़ास कोई मार्केट में ना, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है मार्केट में। I put 40K on Zen 16K $16 एवरेज, कोई बात नहीं, खैर है, दैट्स इनफ। लेकिन आपने zen की 2 ट्रेडों में जो प्रॉफिट बनाई है वो भी तो बता दो यार, जो डैश में प्रॉफिट बनाई है वो भी तो लिख दो इधर, कम से कम वो भी तो बता दिया करो ना। इसलिए मैंने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना छोड़ दी हुई है। जब ये बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगी फिर मैं ये लाइव स्ट्रीम ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि लोग झूठ बड़ा बोलते हैं, ब्लेम बड़ा करते हैं, किराया बड़ा करते हैं। आई मीन आई कैंट डील विद दैट शिट ऑल द टाइम, इट्स टू मच। People always people, and dealing with people is not easy, especially when you're doing this kind of stuff. I missed Dash and Zen on your call, wallah. Wallah. Yeah. Yes, you did missed. बहुत कुछ मिस किया आपने। अच्छा यार, कल मैं वो XMR और Z कैश की बात कर रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि क्या हम XMR जो है मनेरो उसको बाय करें अभी। तो मैं नहीं बाई कह रहा किसी को कि इसको इस पॉइंट पर बाय करो, ठीक है। मे बी वो यहाँ से $100-150 ऊपर चला जाए, लेकिन अगर गिरा तो पीछे नीचे बहुत बड़ा रूम है उसके ड्रॉप होने के लिए, तो आई एम नॉट। सिर्फ मैं आपको वो एक कंपैरिजन करके दिखा रहा था, हिस्टोरिकल जो नया चीज़ें सामने, हिस्टोरिकली जो उसने मूव किया था मनेरो, जी कैश, डैश और जेन, उसको हम आपस में चीज़ों को मैच कर रहे थे और बात कर रहे थे कि जेन को कहाँ तक जा सकता है, कितना परफॉर्म कर सकता है, उसके प्राइस और उसके मार्केट कैप का हम आइडिया ले रहे थे। वो सिर्फ मनेरो और जी कैश और डैश को डिस्कस किया था, सिर्फ हमें आपको थोड़ा समझ आने के लिए। मेरा टेलीग्राम जो है क्रिप्टो फ्यूचर 007 टिकटॉक की बायो में फर्स्ट लिंक है, इट्स अ फ्री ग्रुप, ठीक है। उसके बाद एक पेड ग्रुप है और सेकंड लिंक में पेड ग्रुप है। I hit on average 50x a day. Please update Bitcoin domain. बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के मेरे पास वही नंबर है, मेरे पास बिटकॉइन के स्टिल वही नंबर है। यू कीप टॉकिंग अबाउट, यू कीप लिसनिंग लेफ्ट एंड राइट, आप लोग लेफ्ट एंड राइट सुनते रहे जाके। बिटकॉइन 60 पे जा रहा है, 65 पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है, 65 पे जा रहा है, वट एवर आई डोंट केयर व्हाट यू लिसनिंग, व्हाट यू बिन लिसनिंग और व्हाट आर यू लिसनिंग, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है जी। मैक्सिमम बिटकॉइन में भी एक और डिप ले 84 वाले लेवल पे दोबारा फिर जाए, एंड वो डिसीजन टाइम वही है, वही एनालिसिस है 102 बिटवीन 102 104 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम, दैट्स ऑल आई एम वाचिंग, ठीक है, दैट्स ऑल आई एम वाचिंग। मैं आपकी तरह मुझे 40 लोगों को सुनना नहीं होता, ठीक है। तो देख लें, आज से 15 दिन पहले एनालिसिस किए थे बिटकॉइन ने हम लोगों ने, और वो 2 ही लेवल बताए थे 86 84, और 85 से बीडी थी, मैं रिवर्स हो गया था, ठीक है। Oye, you want me to kick on your ass or something? What do you try to do here? 50x head on, चल बाहर निकल यहाँ से, I'm going to block him right now. चलो आज मैं भी किसी को ब्लॉक कर देता हूँ, स्टूपिड, चल निकल। कुछ नहीं बचा रोने के अलावा मिस्टर 222, थोड़ा सा रो लें, कोई बात नहीं, रोना भी अच्छा होता है समटाइम्स सेहत के लिए, या थोड़ा सा रोना जो है, रोना भी अच्छा होता है समटाइम्स सेहत के लिए, लेकिन कोशिश करें कि वालेकुम सलाम, what is he saying? I don't know what he's saying, I already blocked him, he's gone,
पाकिस्तान फहद भाई क्या हाल है। तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जिसका रोने को दिल कर रहा है वो थोड़ा ना रोए, वो उसको चाहिए कि ज़रा बाथरूम में जाए, और बाथरूम में जाने से पहले अपने रूम का जो डोर है ना, जिस किसी भी अटैच बाथरूम में चले जाओ, बेडरूम का जो डोर है वो लॉक करो, बेडरूम के अंदर म्यूज़िक प्ले कर दो, ठीक है, थोड़ा सा जो भी म्यूज़िक आपने सुनना है बेडरूम के अंदर, और फिर बाथरूम में चले जाओ, शावर में जाके शावर खोल के फिर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दो। ये इस तरह ये होगा कि कुछ आवाज़, जो शावर होगा वो आपकी कुछ आवाज़ दबा लेगा, बाकी जो बच जाएगी वो बाहर जो आपने म्यूज़िक प्ले किया हुआ है वो वहाँ पे क्या नाम है, वो आपका म्यूज़िक जो है वो उस आवाज़ को दबा लेगा। यस यस, आई एम स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस, नो डाउट अबाउट इट, कसम है, आई एम स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस। सारा कुछ मैं करता ना 2018 में फिक्र ना करो आप 2018 में ये सारा कुछ करता रहा, वो 2016 में अपने अपने जो मेरे फ्रेंड्स मुझे क्रिप्टो पे लेके आए, वो 2016 में उनको मैं गालियां भी निकालता रहा हूँ ये भाई जो जो मुझे शुरू से सुनते हैं देखते हैं उनको पता है, उनको पता है कि मैं स्टोरियाँ बता चुका हूँ, जो चीज़ें आज आप कर रहे हैं वो सारी कर गए हैं वो, ठीक है। तो हम भी क्रिप्टो में जो है ना हवालदार ही भर्ती हुए थे, ठीक है हम भी क्रिप्टो में हवालदार ही आए थे, क्राई विद कोल्ड वाटर यार, उससे हाँ ये भी सही है, जो रोया नहीं वो सीखा कुछ नहीं। मून भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, परफेक्ट 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 परफेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा यार। आज को वाइब्स नहीं है यार, आज कुछ मूड नहीं है लाइव स्ट्रीम का, कसम से। दीप भाई क्या अपडेट करनी है? मातम करना चाहिए, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू एनी आइडिया अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? नो, आई डोंट फॉलो गोल्ड एंड सिल्वर लाइक दैट। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है इंशाल्लाह। सी दैट्स इट, इस तरह की चीज सोचनी चाहिए आपको। क्या डीप भाई क्या अपडेट चाह रहे हैं आप? What do you think will be Zen peak? We talk a lot about Zen last night, और लास्ट नाइट की जो टिकटॉक पे जो हमने एनालिसिस किए थे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सारा मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। रात को वीडियो डाल दी थी, और रात को वीडियो वो डालने के चक्कर में मुझे 3:30 बज गए थे, तो मैंने 3:30 बजे करीब वीडियो पोस्ट कर दी थी यूट्यूब पे। वहाँ जाएं, कल वाले एनालिसिस देख लें, पूरी लाइव स्ट्रीम चाहे ना सुने, ठीक है। सही है। आज तो मैं बिल्कुल लेटा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैं तो भूल ही गया था लाइव है, कसम से। मैंने स्लीपिंग शर्ट भी पहनी थी, अक्सर मैं ये शर्ट पहन के सोता हूँ मुझे 9:20 पर याद आया, मैं फुल सुस्ती में था, 9:20 में मुझे याद आया, मैंने कहा यार आज तो लाइव करनी है, तो बड़ी चीज़ें करनी थी। आज आपने ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट शेयर, आज अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और यार बड़े बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत बड़े उल्टे सीधे एक्सपीरियंस हुए हैं। 2018 में जब नया फ्यूचर ट्रेडिंग करनी शुरू की, अक्सर सुबह किसी अकाउंट में पैसे डालते थे ना, कि चलो यार इसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि वो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं और दिस दैट एंड दी अदर्स, एंड मैं बड़ा इंटरेस्टेड हुआ। तो हाँ 2017 के 2017 मिड और 2018 तो किसी अकाउंट में पैसे डालने, बिटमैक्स उस वक्त फ्यूचर ट्रेडिंग करवा रही थी, बिटमैक्स एक्सचेंज होती थी, अभी उसका नाम चेंज हो गया, असेंडेक्स हो गया हुआ। सो बिटमैक्स यहाँ पे चल जाती थी, और ऑलरेडी इसके अकाउंट बनाए हुए थे, क्यूकॉइन में भी अकाउंट बनाया हुआ था, बाइनेंस का उन दिनों में शोर पड़ा हुआ था थोड़ा सा। तो अक्सर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी, और पता कुछ नहीं होता था इतना ज़्यादा फ्यूचर का, और $1,000-2,000 उसमें डालना, 2-3,000 4,000 5,000 जितना भी एंटर करना, वो 2-4-5 दिन लगते थे, 6 दिन लगते थे, कभी कभी सुबह उठते थे वो सभी गायब होते थे सब लिक्विड हो गया होता था। तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपको मना करता हूँ फ्यूचर ट्रेडर्स को
कि बाज आ जाओ और फ्यूचर से दूर रहो। जो पैसे आप स्पॉट में बना सकते हो ना, दैट्स योर मनी। आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको नहीं पता, एवरी मोस्ट लोगों को यहाँ पे पता है कि मेरी सबसे बड़ी जो लिक्विडेशन हुई थी वो 2021 दिसंबर, क्या था, दिसंबर की 6 तारीख थी, क्या तारीख थी जब मार्केट क्रैश हुई थी 2021 में, 6 थी या 15 थी। उस दिन काफ़ी मेरा पोर्टफोलियो लिक्विड हुआ था। यप, BCH रीजन बना था और KuCoin ने मेरा 1.3 प्लस जो था ना मिलियन उड़ा दिया था। स्टॉप लॉस लगे हुए थे, 9 ट्रेडें खुली हुई थी क्रॉस मार्जिन में, ठीक है। मेरी नज़र में मैंने सब पे स्टॉप लॉस लगाए थे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सारी ट्रेडों के स्टॉप लॉस अपडेट करके आराम से तसल्ली से ऊपर जाके अपने रूम में लेट गया था। अब पता नहीं मैंने उस पर BCH में स्टॉप लॉस नहीं लगाया या भूल गया हूँ या लगा नहीं, या KuCoin ने वो स्टॉप लॉस हटा के मुझे उड़ा दिया है, ठीक है। सो वो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम इतनी केयर नहीं थी, इतना परवाह नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो वैसे भी बड़ा हेल्थी था, तो मैंने कहा अगर ये यहाँ पे बने हैं और बना लेंगे, खैर। सो दैट वाज द मोस्ट वर्स्ट वन। तो फ्यूचर वालों को मैं ये कहूँगा, ये नहीं छोड़ते भाई। आप जितने मर्जी बना लो, जितने मर्जी चैम्पियन बन जाओ कि मैं ये तो मैं वो तो मैं भी ये तो दिस 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 दिस, एंड ऑफ द डे एक ही ट्रेड होनी है और सब कुछ चला जाना आपका, जितने मर्जी चैंपियन बन जाओ आप। बाकी वही पॉइंट, वही चीज, वही डिस्कशन। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली कितना नुकसान हुआ। आई मीन उस दिन 1.3 मिलियन प्लस जो था ना वो KuCoin ले गई थी, 1.3 मिलियन प्लस। एंड थोड़े कुछ 1-2 लिक्विडेशन मेरा 1 या 2 ट्रेड MEXC में भी मेरी चली गई थी। यू कैन रिकमेंड ब्रोकर चौधरी मुजाहिद अहमद। और ब्रोकर नहीं होते भाई, ये एक्सचेंजेस होती हैं, ऐप होते हैं। अगर आप US में हो तो आप चुप करके नए हो क्रिप्टो में, तो आराम से सिर्फ और सिर्फ कोइन बेस पे ट्रेडिंग करो, कोइन बेस पे बाय करें, कोइन बेस पे सेल करें, या आप रॉबिनहुड पे करो। अल्लाह खैर सलाह। मनप्रीत सत श्री अकाल ब्रदर, क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत भी ठीक है आपकी? क्या हो रहा है आजकल? लग रहा है हार्ड वर्किंग जारी है, पैसे इकट्ठे कर रहे हो और बॉटम पे जो ऑल्ट कोइंस पड़े हुए हैं आपके फेवरेट, उनको बाय कर रहे हो आप लोग। मेरा ख्याल है आजकल आप ये कर रहे हो। और भाई टाओ अकेला डंप नहीं कर रहा भाई, पूरी मार्केट सारे ऑल्ट कोइन डंप हो रहे हैं। व्हाई आर यू ब्लेमिंग ऑन टाओ? व्हाई आर यू ब्लेमिंग ऑन टाओ फॉर व्हाट? क्या हो गया है? टॉप शेल्फ प्रोजेक्ट है, उसको आप यू जस्ट कीप से। वो कल वाली बात होगी ना, जो लोग रात को थे उनको पता है, जो रात को जो बात हो रही थी जब लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी, जब फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, आपको पता ही है। वो यही बात हो रही थी ना, अगर आपका जो प्रोजेक्ट रखा हुआ होता है ना, जब वो डाउन जा रहा होता है ना, तो आप समझते हो पूरी दुनिया ही डाउन जा रही है, हर चीज़ डाउन जा रही है, ठीक है। तो टाओ अकेला डाउन नहीं गया। पिछले कुछ जो 8 वीक्स जो गए हैं, 7-8-9 वीक्स जितने भी हैं, पूरी की पूरी मार्केट जो है वो सारी मार्केट ही गिर रही है भाई। तुम्हारा टाओ अकेला नहीं गिरा। तुम्हारा टाओ अकेला नहीं गिरा, सबके सब प्रोजेक्ट ड्रेन हुए हैं। सारी मोस्ट जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं सारे ही ड्रेन हुए हैं और मार्केट मेकर ने इनको ड्रैग डाउन किया है, खींच के लेकर गए हैं नीचे। इट्स नॉट ओनली टाओ, ठीक है। इट्स नॉट ओनली आई मीन क्या कहते हैं, आर्बिट्रम, इट्स नॉट ओनली से, इट्स नॉट ओनली टाओ, इट्स नॉट ओनली चेनलिंक, इट्स नॉट ओनली एबेक्स। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखा करें आप।
अगर आपने उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको पता ही होगा, उस पर आपने रिसर्च मारी ही होगी। आप रिसर्च तो ठीक है, फंडामेंटली बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप उसकी उसकी चीज़ों से अपडेट तो रहते ही होंगे। अब कोई मुझे कहे जी चेन लिंक अपना $28 से $12 पे आ गया तो क्या मसला है, चेन लिंक भागने लगा है, ये वो दिस दैट एंड दी अदर्स, तो आई मीन आपको अपडेट रहना चाहिए इन चीज़ों से। कोई कहे जी एवेक्स भागने लगा है, तो अगर आपको लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, पूरी मार्केट ही ऐसे है, ठीक है, पूरी मार्केट ही ऐसे चल रही है। So same thing for the BTC, nothing still changed for the BTC. Same thing for the BTC, same, वही एनालिसिस, वही अपडेट, वही सब कुछ। अगर BTC यहाँ से आई मीन नो मैटर वर्ड वो कहाँ जाता है, अगर BTC यहाँ से 92 पे भी चला जाता है, रिवर्सल लेके 84 पे दोबारा फिर आ जाता है, लेकिन मेरा टारगेट स्टिल वही है, मैं स्टिल उसी लेवल को वॉच कर रहा हूँ। 50-day मूविंग एवरेज इन वीकली टाइम फ्रेम, स्टिल अभी भी वो मूविंग एवरेज जो है आप अगर जाके देखेंगे तो 1,02,000 पे ही है, 102 पे। थोड़ा सा कर्व हुई है नीचे को हल्का सा, लेकिन स्टिल काइंड ऑफ 102 पे ही है, काइंड ऑफ 102 पे है, ठीक है। तो वही है आई मीन डिसीजन पॉइंट मेरी नज़र में। आई मीन लोग, मैंने आज कुछ चार्ट्स भी ट्विटर के ऊपर अपडेट किए थे। अब यहाँ पे भाई ये मसला है, हर बंदा अपने अपने लेवल्स लेके बैठा हुआ है, कोई 92 को लेके बैठा हुआ है, कोई 94 को लेके बैठा हुआ है, कोई 96, 98, 100 के। आई मीन अब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बिटकॉइन के एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में काफ़ी जीनियस लोग हैं, ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी जीनियस लोग मिल जाते हैं, तो मेरा वही टारगेट है। तो अगर तो उसको BTC क्रॉस करता है, वहाँ पे वॉल्यूम नज़र आता है, आपकी BTC की स्टोचैस्टिक RSI MACD हमें कोई सपोर्ट दे रही होती है, तो फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि BTC नया ऑल टाइम हाई बना सकता है 135 to 40। आज मैंने चार्ट पोस्ट किया था, ठीक है। अब उससे पहले कोई अपडेट करते रहेंगे, दिस इज द अपडेट एंड दैट्स इट, यही अपडेट है। पिछले 3 हफ्ते से यही अपडेट चल रही है, इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है यार, और कोई चीज ही नहीं है, और कोई नंबर ही नहीं है। जो 98 वाला नंबर था वो था 50-day मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में। अब 50-day मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में बड़ी स्पीड में नीचे आ रही है, ठीक है, स्टिल कमिंग डाउन। अब वो आ गई है 92,600 पे, और 200 डे जो है वो ऑलमोस्ट उधर ही है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेजर जो चीज है जो आपने वॉच करनी है BTC के लिए, वो वीकली टाइम फ्रेम में 50-day मूविंग एवरेज ही है। देख लीजिएगा, जितने मर्जी आप जहां मर्जी भाग लें, जो मर्जी कर लें, दैट्स गोना बी द पॉइंट जहां पे मार्केट ने डिसाइड करना है कि ये साइकिल टॉप हो चुका है, कि देयर इज अनदर ऑल टाइम हाई, दैट्स गोना बी द पॉइंट, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब हमें वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट के मैच्योर होने का, मार्केट की रिवर्सल का इंतजार करना पड़ेगा। अब एवरी डे आप कहें जी अपडेट करें, तो एवरी डे भाई 15 मिनट की कैंडल पे चीज़ें अपडेट होती हैं, फिर तो मैं वो करता नहीं हूँ, ठीक है। एवरी डे पे जो अपडेट्स होती हैं वो 1 आवर की कैंडल पे चीज़ें अपडेट होती हैं, आई डोंट डू दैट। तो आज वैसे भी हाँ वीकली में भी RSI जो है ना बॉटम लग रही है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी लैगिंग है। बहरहाल USDT भी स्ट्रगल कर रहा है, USDT जो है वो भी 6.40, 6.30, 6.40 पे स्ट्रगल कर रहा है USDT भी। होपफुली USDT एक तगड़ी रिवर्सल लेगा तो फिर बात बनेगी। USDT की जो वीकली है वो एक बार टच करके दोबारा फिर वो ऊपर को कर्व हुई है, उसने ऊपर को फिर क्रॉस लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो क्रॉस है वो वैलिड नहीं होगा,
वो एक फेक आउट है। तो बड़े फेयर चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा पुश कर जाएगी, लेकिन पॉइंट वही है, 50 डे वीकली टाइम फ्रेम। मियाँ जी क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? चार्ट मैंने काफ़ी आज अपडेट किए थे दोपहर के टाइम, लेकिन असल में मैं समझ लें कि 8 बजे लेट गया तो वो वाइब्स ही ख़त्म हो गई। आज कुछ करने को नहीं था, सारा दिन फारग ही बैठा रहा, कोई इधर कोई उधर, दोपहर को चार्ट वगैरह देखता रहा हूँ, शाम के टाइम पे एक मूवी वॉच की 2 घंटे, और 9:20 मुझे याद आया कि तो लाइव है, मैं सोने लगा था। थैंक यू वेरी मच फॉर द हार्ट। और बताएं क्या करना चाहते हैं? बाकी दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने लोग भी नहीं है आज, इतने लोग भी नहीं है, बीटीसी डोमिनेंस जो है ना वो स्टिल 60 पे फिर रही है। और बीटीसी डोमिनेंस, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी बीटीसी डोमिनेंस ने होल्ड कर लिया ऊपर जाने के लिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, ऊपर पुश नहीं हो रही। ठीक है, तो मेरा ख्याल है बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रही है, वो टाइम बस यहाँ पे गुजारा जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, ऑल्ट कोइंस की जो मूव है उसको डिले किया जा रहा है। ठीक है, मंडे शुरू हो जाना है, लेकिन स्टिल क्रिसमस, स्टिल आज 21 है, और मेरा ख्याल है, आई नो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात की है कि ये वीक ऐसा ही जाना है हमारा। अब आप लोगों ने इतना शोर किया हुआ था, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग थे जो सिर्फ जापान की रेट कट की न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे। ओ जापान की रेट कट आ रही, ये होगा, ओ जापान की रेट कट आ रहा है, वो होगा, डर डर डर, बीटीसी 60 पे जा रहा है। बीटीसी अगर न्यूज़ अच्छी आ गई जापान की तो बीटीसी जो है वो डर 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 1,50,000 पे चला जाएगा, बुरी न्यूज़ आ गई तो बीटीसी 50 पे चला जाएगा। कहाँ है भाई वो? कितने है न्यूज़? वो किधर है? वो क्या फ़र्क डाला उसने मार्केट के ऊपर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फ़र्क डाला। डॉट एंड एटम, अगर आप डीसीए कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो उनको होल्ड रखो, दे विल मूव विद द मार्केट। पूरी की पूरी मार्केट डाउन है, मार्केट रिवर्सल होगी तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आप मार्केट के साथ अच्छा मूव होंगे। व्हाट्स योर प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया व्हेन यू कमिंग? यार कुछ मार्केट का सीजन तो लगवाओ ना पहले। वैसे तो प्लान स्टिल मार्च का ही है, प्लान सिर्फ मार्च का ही है, प्लान स्टिल मार्च का ही है। होपफुली मुझे रिवर्सल की जो बात करते हैं ना आप लोग, रिवर्सल, और आज ना ग्रुप में एक आईडी थी एसपी, वो कह रहे हैं जी, वो पूछ रहे हैं जी लेट्स बी रियल कि मार्केट रिवर्स कब होगी। वो बंदा मुझसे इस तरह आके क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे मैंने मार्केट रिवर्स करवानी, जैसे मैंने मार्केट को रोका हुआ कि भी मार्केट यहां से पंप ना हो। जैसे मैंने रखा हुआ, वो मुझे कह रहा है, बंदा आगे कह रहा है जी लेट्स बी रियल। और यार मेरे पास तो जितनी चीज़ों का मुझे पता होता है, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं करके चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अपना टाइम देता हूँ, और जितनी चीज़ें जो अपडेट्स मेरे साथ होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चला जाता हूँ। अब कोई लाइव नहीं देखेंगे आप, और आपके पास टाइम नहीं है, और आप 2 महीने बाद ग्रुप में अगर आ जाते हैं तो आप आगे कहना शुरू कर देंगे कि जी मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी से मिलना चाहिए, एंड लेट्स बी रियल और एवरीथिंग, बस मुझे सुनो और मेरी बात का जवाब दो। कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे कोई दे आर पेइंग मी टू डूइंग दैट फॉर देम, जैसे मुझे किसी ने हायर किया हुआ है एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड यू पेइंग मी $2,000-3,000 $10,000 अ मंथ। चलो ठीक है, अब मुझे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लो तो ठीक है, फिर मैं आपके साथ हूँ 24/7। तो वो यार अगर ग्रुप में कोई बंदे हेल्प कर रहे होते हैं तो उनकी भी इंसल्ट हो रही होती है, उनको भी लोग आगे हार्ड क्वेश्चन और बड़े रूड तरीके से बात कर रहे होते हैं। और यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ग्रुप में फराज है या कोई और जितने भी लोग हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि उनसे रूड हो जाना 1 सेकंड से पहले। ओ यार कम ऑन गाइस, अगर कोई इस तरह करता है तो अच्छी बात नहीं है।
रहमान भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने बीसीएच की कितनी पोजीशन होल्ड की हुई है? आपने बीसीएच की पोजीशन कितनी बड़ी होल्ड की है? कितने बीसीएच रखे हुए हैं पहले ये बताएं मुझे। खैर है, बता दें, इधर बता दें सबके सामने, इट्स ओके। फिर मैं आपको बीसीएच का चार्ट भी दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। आज मैंने अपडेट करना था लेकिन मैंने किया नहीं। चार भी इतने सारे ले लिए हैं। आप हो कहाँ पे? अब ये भी बता दो। आप होगा, अब ये भी बता दो हमें। ऑस्ट्रेलिया में हो? चलो ठीक है, फिर आपको बीसीएच का चार्ट दिखाता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, सब लोग देख लो। ये लो, देखना चाह रहे हो? मेरी नज़र में बीसीएच का रियलिस्टिक टारगेट ये होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। यहां से बीसीएच को 890 900 पे जाना चाहिए। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस मेरी नज़र में है 1240 पे, 1230 1240, वहां से फिर एक रीटेस्ट आएगा और बीसीएच फेयर चांसेस हैं कि बीसीएच जो है ना $1600 तक जा सकता है। बस इतना ही, बस इतना ही। somebody say I bought BCH at $745। खैर है, इट्स ओके, लॉन्ग एज आपने रखा हुआ है और आपने उसको बेचा नहीं है। क्योंकि बीसीएच जो है ना, अब इसने जब यहाँ से शुरू होना है तो ये जो मार्च 2024 पे मेरा ख्याल है बीसीएच 700 कुछ पे गया था, उसको क्रॉस करेगा जब भी यहाँ से बीसीएच रन करेगा। ये अराउंड 900 पे जाएगा। जिसने 250 पे बाय किया, अच्छा किया, अच्छी बाएंगे। 250 वाली अच्छी बाएंगे यार। बीसीएच तो मेरा अंडर $100 पे गया था इस बेयर मार्केट में, जो प्रीवियस बेयर मार्केट थी $100 पे गया था। तो बीसीएच अगर बीसीएच वो काम करता है ना, जो कल हम मनेरो का चार्ट देख रहे थे कि मनेरो ने बिल्कुल वो एक राउंड शेप, एक यू बना दिया था मनेरो ने, ठीक है। अगर बीसीएच भी कोई ऐसा यू बनाता है तो बीसीएच जो है वो आई मीन $1600-1700 नॉट गोना बी हार्ड टारगेट फॉर द बीसीएच। याद है आपको कि कल हमने एक, यार मैं इसको पीछे करके आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं कुछ चीजें चार्ट पे से हटा रहा हूँ। कल का चार्ट याद है आपको? मंथली चार्ट था बीसीएच का, उसका मनेरो का, ऐसा ही था ना कुछ मंथली। तो अगर इसका भी ये था 2021 का टॉप ऑलमोस्ट 1700। तो एक आप यू अगर बीसीएच का भी ड्रॉ करते हैं, ये उल्टा यू खराब हो गया, क्या हो गया यार? आज तो वाइब्स ही नहीं है, आज तो वाइब्स ही नहीं है। अगर मनेरो की तरह बीसीएच भी एक यू, इस तरह यू शेप बनाता है तो भाई $1600-1700 पे, आई मीन इट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको इसने टाइम लेना है, टाइम दें इसको बड़ा, मतलब इसका जो बिल्कुल इजी टारगेट जो मुझे लग रहा है अगले 2 महीने में बीसीएच के लिए 12 फरवरी राइट देयर $1300, $1240 to $1300 जो अगले 2 महीने में बीसीएच की मुझे टारगेट लग रहा है कि बीसीएच इस लेवल पे जा सकता है, इस लेवल पे बीसीएच जा सकता है। तो अगर आप कहें कि जी आई मीन मूव नहीं हो रहा या ये हिल नहीं रहा, दिस दैट एंड दी अदर, यू आर रॉन्ग। मार्केट अपना, मार्केट मेकर जो है वो पूरा उन्होंने टाइम लिया, पूरा टाइम लिया। अब बीटीसी डोमिनेंस को मैनिपुलेट करके इस लेवल पे उन्होंने रोका हुआ है 60 लेवल पे, कि लोग मार्केट से निकलते जा रहे हैं, बेरिश होते जा रहे हैं, हर तरफ चीखो पुकार है। और एंड एक ऐसा सीजन उस पॉइंट पे शुरू हो जाना है जब आई मीन ऑलरेडी 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स के लिए नेगेटिव टॉक अबाउट करते हैं, सुनने को तैयार ही नहीं है बात। और बहुत सारे लोगों ने चीज़ें आई मीन ऐसे लेवल्स पे निकाल दी हैं, बेच दी हैं कि उन लेवल्स पे मार्केट मेरे ख्याल है कुछ दिनों में पहुंच जाएगी जब भी रिवर्सल हुई। आई मीन इन लेवल्स पे अगर आप कुछ चीज़ बेचेंगे, मार्केट रिवर्सल टाइम पे जब आएगी तो यहाँ पे जो चीज़ बेचेंगे
मार्केट ने 3-4 दिन में जब भी रिवर्सल हुआ, मैक्सिमम 1 वीक में आप ना, आज जिन लोगों ने यहां बेचा हुआ है ना, उससे ऊपर प्राइस जाके बैठ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर कल वाली वही बात कि वो अपर लेवल पे चीज़ों को जाके बाय करेंगे स्ट्रेस जोन में जाके। तो आज मेरा मूड तो था कि हम बीटीसी को थोड़ा सा डिस्कस करें, बीटीसी डोमिनेंस को साथ अटैच करें, यूएसडीटी डोमिनेंस को अटैच करें, एंड वी सपोज टू डिस्कस ऑन अदर्स। लेकिन यार आज वाइब्स नहीं है वो वाली। आज मैंने कुछ चार्ट पोस्ट किए थे ट्विटर के ऊपर, उन पे ज़रा नज़र दौड़ाना आप लोग ना, उनको देखना, ज़रा थोड़ा टाइम स्पेंड करना उन चार्ट्स के ऊपर। समझ ना आए किसी चार्ट की जो 3 एक पोस्ट किए हैं, तो अपना ट्रेडिंग व्यू खोल के उसके ऊपर इनको मतलब ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे आइडिया ना। और हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। डॉट आई मीन डॉट तो बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ है। अगर आपने करनी है स्टेकिंग तो कर ले। मेरा नहीं ख्याल को इतना अच्छा रिवॉर्ड होगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसका इतना अच्छा कोई रिवॉर्ड होगा। आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया। आप कुछ बताएं क्या उसकी क्या एपीआर क्या उसकी? 10% है। इट्स ओके, प्राइस अच्छे हैं इस टाइम, प्राइस ठीक है, लेकिन लंबे टाइम फ्रेम के लिए ना, लंबा जो टाइम फ्रेम है, गिविंग 2 डॉट एवरी डे, तो ये तो कुछ भी नहीं है असद भाई। लंबे टाइम फ्रेम के लिए स्टेकिंग ना करना फिलहाल। 2-3 महीने वाली पकड़ लो, पकड़नी है तो। वर्ल्ड कॉइन में तो हम लोग 200% प्रॉफिट बना के निकल गए हुए हैं। 200% में मेरा हाल ज्यादा उससे बनी थी। सब लोग आउट हो गए थे वर्ल्ड कॉइन में से, और बड़ी अच्छी प्रॉफिट बनी थी। ठीक है, उसको मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि जब एक ट्रेड में से एग्जिट हो गए, फिर हम आगे चले गए, आगे से आगे चले गए। ठीक है, फिर हम चलते चलाते इधर आ गए, डैश में आ गए, जन में आ गए, और पिछले 1.5 महीने से हम इन्हीं में ही हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई मीन देर नहीं, आई मीन सॉरी, तीसरा महीना चल रहा है। स्पा CTX स्मॉल कैप, यू डेफिनेटली नीड टू होल्ड देम। यार अगर देखें जेन की, अगर किसी को भी बार बार जेन का लिख रहे हैं ना, किसी को समझ नहीं आ रही ना, तो वो कल वाली जो लाइव स्ट्रीम है ना, जिसमें मैंने रात को पोस्ट कर दी, उसमें मैंने ब्लू कलर का स्वेटर पहना हुआ है, वो वाली लाइव स्ट्रीम देख लें, उसमें कंप्लीट एनालिसिस किए हुए हैं, उसको जाके देखो जरूर। बाकी जितने भी छोटे प्राइवेसी के प्रोजेक्ट है ना, इनसे मतलब मिना हो गया, RLC, मैटिस, जितने भी बाकी प्राइवेसी के प्रोजेक्ट हैं, ZK, ये सब के सब एक इकट्ठे ही मूव होंगे, जिस तरह लास्ट टाइम ये मूव हुए थे। आई बिलीव कि ये मूव हुए थे अक्टूबर में, या अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरू में बड़ा अच्छा इन्होंने मूव किया था। I am down 75% in my portfolio. Please tell me what I have to do. सुबहान, क्या नाम है? सुबहाम। अब हैं कहाँ पे, मुझे ये बताएं पहले। I can't tell you everything right here. अब कहाँ पे हो सुबहाम? कनाडा। कितने परसेंट? 70%, 75% डाउन। सुबह भाई, आप जब ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, ओनली टॉकिंग टू यू, आर यू इन क्रिप्टो फ्यूचर 007 टेलीग्राम, ठीक है, वहां पर मुझे मैसेज कर देना। आज जब ये लाइव स्ट्रीम बंद करूंगा, फिर मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इफ यू आर नॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप, हाउ कम यू come here and asking me कि आप 75% डाउन हो और मैं आपको बताऊं what to do? How come? And it's not that easy, it's not that simple, ठीक है। It's not that easy, it's not that simple कि आप कहीं पे जाएं, किसी से क्वेश्चन करें कि 70% 75% डाउन हूं, तो मुझे अभी बताओगे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। It's not that easy.
MYX, हाँ वही जो काफ़ी पंप हुआ था और मैं मना कर रहा था आप लोगों के ना जाओ और जिसको शॉर्ट करना चाहिए, ये वही प्रोजेक्ट है। विच ऑयल यू यूज, ये सीक्रेट है भाई, सीक्रेट है, ये नहीं बता सकते। GRT भी मार्केट के साथ ही मूव होगा, नथिंग रॉन्ग विद GRT, नथिंग रॉन्ग विद XLM। यार MYX को मैं शुरू से ही फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों को लास्ट टाइम याद है जब ये बड़ा ही MYX है ना, MYX लास्ट टाइम ये बहुत जब एकदम बड़ा ऊपर चला गया था, तो मैंने सिर्फ आपसे कहा था कि यार ध्यान से, हाँ ये जब ये 15 16 17 18 डॉलर पे चला गया था, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी कि $2 या $1 पे आएगा, तो फिर देखते हैं क्या कहा था मैंने। मेरा ख्याल है कि मैंने $1 या $2 की बात की थी, आई बिलीव मैंने $1 की बात की थी कि MYX अगर डॉलर पे $2 से ऊपर ये आई मीन आई एम नॉट गोना बाय। मेरा ख्याल है कि मैंने $1 की बात की थी MYX की। मैं आज देख रहा हूँ इसको, आई मीन आफ्टर ऑल दम वीक्स, 10 एक वीक्स बाद आज देख रहे हैं सितंबर में इसकी बातें होती रही हैं। और किस महीने ऊपर गया था ये, किस वीक में, सितंबर में। और मैंने उससे कहा था, मैं कहा यार ये $1 जो है ना वही प्राइस है, इसके बाज आ जाओ। वो 133 तक आया है। वाओ, आई विश कि इसको 18 में पकड़ा जाता और शॉर्ट किया जाता है इसको। कितना मार्केट कैप ले गया था, 4 बिलियन। आजकल एक और यार वो क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, आजकल एक और प्रोजेक्ट फजूल में ही, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इट इज, ये को मीन कोई नहीं लग रहा है। पिपिन वो 0.5 penny से शुरू हुआ है और 52 सेंट तक गया है। आई मीन 100x किया है पिपिन ने। तो मैं काफ़ी दिनों से 2-4 दिन से कह रहा था कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, इस पर नज़र रखो, नीचे के लिए, ऊपर के लिए नहीं, नीचे के लिए। तो इस पर नज़र रखो नीचे के लिए, लेकिन क्राई बेबीज को बाय नहीं करनी, क्राई बेबीज की नीचे के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। तो जैसे ये MYX जो है $18 से $1 पे है, हो सकता है पिपिन जो है वो 52 सेंट उसका टॉप, और इसने वापस 1 सेंट पे या 2 सेंट पे चले जाना है। मे भी अगले एक हफ्ते में ये वापस 15 सेंट पे चला जाए, 15 को ब्रेक करेगा तो 5 सेंट, 5 सेंट को ब्रेक करेगा तो 1 सेंट। तो जो इस तरह की चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, उनके नीचे का जो डाउन साइड प्रेशर होता है ना, उसके ऊपर नज़र रखा करें। ठीक है, मैंने देख लिया आपका मैसेज। हाँ, आपको अगर कोई मैसेज करेगा मेरी आईडी से तो वो फेक होगा, मैं इसी मैसेज का आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, इसी मैसेज का आपको रिप्लाई करूंगा। वेरी बी केयरफुल रहा करें। आजकल लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, जितने भी ऑल्टकॉइन होल्डर्स हैं, और स्कैमर्स जो हैं डिफरेंट वेबसाइट बना के, डिफरेंट टूल्स बना के वो मार्केट में आए हुए हैं और लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी किसी भी इस तरह के स्कैम में आपने नहीं आना। ठीक है जी। मीम ग्रीन क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो मामू कह रहे हैं जी, मीम ग्रीन कॉइन इज हैक्ड। अच्छा यार, ये कल भी किसी ने पोस्ट किया था। किस हद तक पक्की न्यूज़ है ये, किस हद तक पक्की न्यूज़ है? ये बात कर रहे हो एक बंदा ही है जो कल भी बता रहा था। मेरे ख्याल आप ही कल बता रहे थे, आज आप भी बता रहे थे। सर डिड यू गॉट माई मैसेज एज वेल? यह मुझे आपका मैसेज आ गया, मैंने देख लिया आपका मैसेज। यार कोई भी आपको इनबॉक्स करता है आप उसको ब्लॉक कर दिया करें। ANKR भी परफॉर्म करेगा, BCH गुड प्राइस, क्या मतलब गुड प्राइस? अच्छा, ट्रू न्यूज़, समवन एल्स टोल्ड यू यस्टरडे आर्कम यार, आर्कम जब AI के प्रोजेक्ट मूव होंगे ना उसका अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आई मीन अकेला उसने कुछ नहीं करना। ICP भी हो गया, आर्कम, ये जितने भी हैं यार। BCH के बाइंग प्राइस, हाँ ये तो आप बात कर सकते हो, लेकिन बाय तभी करना है अगर आप में
अगर आप में उसको अगर नीचे गिरता है तो वो चीज़ आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो फिर बाय करना है। यार मेरा पता नहीं सीएनएस कहाँ चला गया। अगर बीसीएच की मैं बाय करूंगा तो मैं बीसीएच को बाय करूंगा $540 पे, उससे पहले नहीं बाय करूंगा मैं। डजेंट मैटर उसका मुझे टारगेट क्या नजर आ रहा है क्या नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं 540 से पहले उसको बाय नहीं करूंगा। यप 540। अच्छा जी, वीडियो एम बॉक्स भी पता नहीं, एम बॉक्स भी काफी ऊपर जाके बहुत नीचे गिरा है, बहुत नीचे गिरा। सुनने में ये है आई मिस्ड एट 530। और भाई फिर आ जाएगा 537 पे। विक्टर आपके बहुत क्वेश्चन होते हैं, 537 फिर आ जाएगा। रेंडर को, रेंडर आईएनजे एंड कैस्पाइन लो, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मैंने मार्च 2024 के बाद फॉलो करना छोड़ दिया होता, और इन तीनों के ऊपर मेरे कमेंट ये होते थे कि यार ये अपनी दौड़ लगा चुके हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च 2024 में आउट परफॉर्म किया था, उन्होंने दोबारा परफॉर्म नहीं किया। आरवी भी उन्हीं में एक है, एआर जो है। नियर ने भी उसके बाद परफॉर्म नहीं किया, नियर भी उसके बाद ब्लीड ही हुआ है। क्या नाम है, मोस्टली ऐसे ही किया। आई मीन उसके बाद हमें कोई ऐसा सीजन मिला ही नहीं ना, मार्केट मेकर्स ने कोई ऐसा टाइम दिया ही नहीं है। ओंडो को देख लें, उसको आर्बिट्रम को देख लें। मेरा ख्याल आर्बिट्रम 240 पे गया था, टॉप जो हुआ था। एक सेकेंड, ये 240 आर्बिट्रम 240 पे था जनवरी 2024 में। उसके बाद हम हर डिप में उसने ऑल टाइम लो बनाया, हर डिप में उसने ऑल टाइम लो बनाया। तो नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 19 सेंट। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और ऐसा भी नहीं है कि हम तब से लेकर आज तक हम क्रिप्टो मार्केट को बेयर मार्केट में थी, को बेयर सीजन चल रहा था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन्होंने ऑल्ट कॉइन्स के साथ वो किया कि अनबिलीवेबल चीज़ें की हैं। सही को देख लें क्या हाल किया है इन्होंने, ऑप्टिमिज्म का देख लें क्या हाल किया है। और जो लोग टिया में फंस गए हैं बेचारे, टिया कहाँ से वो, आई मीन ये तो पक्का बाइनेंस का स्कैम है। $20-21 से टिया गिरता गिरता आज 46 सेंट पे। उसके बाद आप चले जाएं ऑप्टिमिज्म, ओपी जो है $5 से 27 सेंट। ज्यादा नहीं है यार पब्लिक के साथ। तो ऑब्वियसली पब्लिक ने तो नेगेटिव होना है, पब्लिक ने तो नेगेटिव होना ही होना है। ओंडो को देख लें, आई मीन $2 एंड नाउ 40 सेंट। यार वर्ल्ड कॉइन की जो बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड कॉइन की ट्रेड मैंने जो दी थी ना आप लोगों को, वो मैंने दी थी $1 पे 90 सेंट पे। तो उसके बाकी आई मीन टारगेट्स वही हैं, बिटकॉइन का वही टारगेट है, वही अपडेट है बिटकॉइन की। हम लोग आप लोगों को आराम से तसल्ली से बैठकर 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में वॉच करनी चाहिए, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में उसको वॉच करें, वहाँ पे जाके बिटकॉइन डिसाइड करेगा। मेरी नज़र में वो ही डिसीजन टाइम है। वो जो मर्जी कहता फिर, आई मीन मैं नहीं किसी को फॉलो करता, मैं आई मीन मेरे अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक तरीका है मार्केट को देखने का। तो मेरी नज़र में वही एक मेजर 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 रेजिस्टेंस वही है बीटीसी के लिए। एक मेजर जो पॉइंट है जिसके ऊपर आप टॉक अबाउट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज इन वीकली टाइम फ्रेम वही है। तो अगर यहाँ से आई मीन लिंक जो है फेयर चांसेस हैं, बीडीसी डोमिनेंस अगर वही ड्रैग डाउन होती है और गिरना शुरू हो जाती है, तो लिंक जैसे प्रोजेक्ट स्टिल पॉसिबिलिटी है कि $36, यहाँ से $36, $44 फेयर चांसेस हैं, ठीक है। अब $100 का लिंक कहोगे तो इट्स अनलाइकली, मुश्किल है, बहुत मुश्किल टारगेट है, ठीक है।
हाँ, कोई ये कहे जी कि लिंक यहाँ से 36 या $44 के ऊपर जा सकता है, तो उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, उसका मार्केट कैप डिस्कस किया जा सकता है, डिबेट हो सकती है। हाँ, यहाँ से अगर मुझे कोई कहे XRP $5 पे जा सकता है, तो उसके ऊपर टॉक अबाउट की जा सकती है। हाँ, अगर कोई मुंह उठा के मुझे कह दे जी, आगे कह दे कोई जी XRP $1000 पे जाएगा या 10,000 का एक होगा, तो उसके ऊपर टॉक अबाउट करना या उसकी उस वीडियो को देखना, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक फजूल सा एक टाइम, डेफिनेटली वो टाइम वेस्टिंग काम होगा। इवन दो कोई मुझे आगे ये भी कहेगा ना XRP $10 क्रॉस करेगा इस साइकिल में, मैं समझता हूँ वो भी टाइम वेस्टिंग टॉपिक है, वो भी टाइम वेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बायो प्रोटोकॉल जो है आपने किस प्राइस पे लिया हुआ है, मुझे ये बताओ। अगर देखें, अगर एथीरियम अपना, अगर BTC डोमिनेंस गिरती है, BTC 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, तो फिर एथीरियम के लिए $6,000 का टारगेट को मुश्किल नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आपने इस चीज़ को वॉच रखें, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम में BTC वहाँ जाके चीज़ें डिसाइड होनी है कि क्या होगा। तब तक अपनी चीज़ों के ऊपर ज़रा ग्रिप रखें, होल्ड रखें, होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल देन। ठीक है, जो भी मुझे बार बार बायो के बारे में क्वेश्चन बंदा नीचे आके टाइप कर रहा है, उस बंदे से मेरा क्वेश्चन ये है कि बायो जो है, बायो प्रोटोकॉल आपने किस प्राइस पे बाय किया हुआ, आई नीड टू नो। बताओ जरा बताओ। 32%, सॉरी यार लिखा तो नहीं आपने। आपने लिया है 12 से 10 सेंट। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत एवरेज करो। वीकली टाइम फ्रेम में ये साइडवेज में जैसे ही कैंडल बिल्टअप करने शुरू कर देगा ना बायो, तो इसको हल्का फुल्का DCA करके एवरेज थोड़ी डाउन लेगा, बायो जो है ना दोबारा रिवर्स होगा, बायो दोबारा रिवर्स होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। यार देखें, अगर 4 सेंट पे है, 4 सेंट से यहाँ से ये मूव होता है, नहीं जाता अपना ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई, अगर उसको नहीं भी क्रॉस करता, नहीं क्रॉस, चले ठीक है, नहीं क्रॉस करता, 4 सेंट से 20 पे भी चला जाता है, दैट्स स्टिल 5x। एलुवियम की एवरेज $20। यार एलुवियम पिछले दिनों में गया नहीं था काफ़ी, आप लोग खुद ही ग्रुप में लगे हुए थे। आज लाइव को ना ही लंबा खींचे, मेरा मूड नहीं है। कल आपको मैंने कहा था कि आज करेंगे सारे एनालिसिस। आज तो मैं टाइपिंग भी गलत ही कर रहा हूँ चीज़ें अभी। असल में वो गलत टाइम पे मैं लेट गया था ना। एलुवियम पिछले कुछ वीक्स पहले शोर किया हुआ था आप लोगों ने कि एलुवियम ऑन, हाँ 24 पे गया तो था। सॉरी फॉर लेट, नो यू आर नॉट लेट। एलुवियम $24 पे गया था, यस, इट वेंट अप टू $24। हाँ, यहाँ पे आप उसको कर सकते हो DCA, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार कोई 2-4 दिन, अगर आप कुछ दिन इंतजार कर लें, देखें बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता है। बाकी DCA करने का यही टाइम है, देयर इज नो डाउट कि DCA करने का टाइम यही है। जब BTC डोमिनेंस स्ट्रगल कर रही है, 60 के करीब स्ट्रगल कर रही है BTC डोमिनेंस, अगर एकदम BTC डोमिनेंस नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो फिर हमें वो DCA करने का टाइम नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। तो आई थिंक कि 8-10 दिन मार्केट ऐसे ही रहेगी, ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। सो जो ये जैसे ही गेमिंग का नैरेटिव बिल्टअप होगा, तो आई स्टिल बिलीव एलुवियम जो है वो अच्छे गेन्स देगा, अच्छे प्राइस पे चला जाएगा। गेमिंग का नैरेटिव जैसे ही बिल्टअप होगा, एलुवियम स्टिल बहुत अच्छे गेन्स दे सकता है, बहुत अच्छे गेन्स दे सकता है। $5 एज द प्राइस, ओ माय गॉड। एलुमिनियम का ऑल टाइम हाई का भी जाके देखो, जो इसने 2021 में लगाया था $2,000। $2,000 का एक एलुमिनियम था 2021 में, और अभी ₹5। कितने एक्स डाउन है? 5। कितने एक्स डाउन है? मैं तो मुझसे तो साफ भी नहीं किया जा रहा इस टाइम।
एलुवियम 2021 में 2000 पे गया था, $2000 पे, तो अभी ₹5 का आएगा यार। सो कितने एक्स डाउन है? अगर यहां से 100x करे तो वो 400x डाउन। ओ माय गॉड, नहीं स्टूपिड। एलुवियम 2021 में जब उस लेवल को टच किया था तो उसका मार्केट कैप था 1.2 बिलियन एंड नाउ इट्स ओनली 38 मिलियन। इट्स अपॉर्चुनिटी। अगर गेमिंग का नैरेटिव अच्छा बिल्टअप होता है, एक अच्छी उसमें पुश मिलता है, तो एलुवियम कैन बी ए गुड प्ले। ठीक है, क्यों कि 2024 मार्च में एलुमिनियम जो है वो $600 नहीं, सॉरी 600 नहीं, सॉरी मार्च 2024, लेट मी सी, अप्रैल 2024 में एलुमिनियम $160 पे गया था। यस, और कहाँ से गया था? $40 से 60, 300% की मूव की थी। 340 80 20 300%। आई मीन दिस इज वेरी गुड प्राइस फॉर एलुमिनियम। अगर किसी ने आई मीन 5 और अंडर या $5 पे भी, इस प्राइस पे भी अगर आप किसी ने एलुमिनियम जो है बड़े हाई प्राइस पे बाय किया, और यहां भी अगर आप डीसीए नहीं करते उसको, अगर आप कर भी सकते हैं लेकिन आप नहीं करते, तो आई मीन फिर आपको बाद में नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, वेट को भी हल्का फुल्का डीसीए वीसीए कर लो। आई मीन आज से कोई भी ऐसी लाइव स्ट्रीम नहीं पिछले 3 महीने से मैंने की जिसमें मैंने आपको थोड़ा जोर दिया और डीसीए के लिए, लेकिन आज मैं काफ़ी दोपहर को 2 घंटे मैंने शाम के टाइम लगाया चार्ट्स के ऊपर। तो आई थिंक के दिस इज़ द टाइम। ये वीक जो है ना बड़ा, ये अगले जो 8 से 9 दिन है ना, इसमें आपको डीसीए वीसीए कर लेना चाहिए, और आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी निचले लेवल्स का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कर सकते हैं, जो विलिंग हैं, ठीक है, जो विलिंग है डीसीए करने के लिए, जो कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर मतलब कर सकते हैं, या जो मतलब करना चाहते हैं, ठीक है, उनको उन्हें कर लेना चाहिए। बाकी जो लोग नहीं कर सकते डीसीए, उनका दिल नहीं मान रहा, या जो भी वट एवर, वो एक उनका अपना एक टॉपिक है, तो उनको फिर नहीं करना। ओ माय गॉड, किसकी बात कर रहे हैं यार? अब तारा की बात कर रहे हैं, वो जो पुराना TARS क्या है? TARS यार, ये एक स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। 50 सेंट से 2 सेंट। आई मीन इट्स ओके, सबको ही रगड़ा लगा है, तो आपको भी लग गया, खैर कोई बात नहीं। स्मॉल कैप जितने भी होते हैं रिस्की टाइप भी होते हैं, और इट्स ओके। अगर आपने चांस लिया हुआ है तो दिसंबर, अगर आपने चांस लिया हुआ तो कहीं से कुछ थोड़ी बहुत अगर आप में है तो इसको हल्का फुल्का डीसीए कर लो। 28 हल्का फुल्का डीसीए कर लें अगर आपने बहुत हाई प्राइस पे बाय किया होगा। आई मीन जितने एक्टिव प्रोजेक्ट हैं, जितने प्रोजेक्ट जिनकी टीम जिंदा है, जिनकी अपडेट्स आ रही हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स जो टीमें स्टिल बिल्ट कर रही हैं, जो टीमें बिल्ट कर रही हैं, वो सब के सब बीटीसी डोमिनेंस जब ड्रॉप होगी, मोस्टली उनमें से अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। वीआरए को कर लो डीसीए। वीआरए जब भी भागता है वो अपना एक प्रॉफिट दे ही जाता है। वीआरए मेरा ख्याल है जब भी चलता है वो 400-500% ऊपर जाता है स्पीड में, जब भी कोई सीजन आता है, और अच्छा परफॉर्म कर जाता है। $30 पे इन्ना की एंट्री $30 पे है, यू शुडंट बी वरीड अबाउट इट। अच्छा जी, अभी एक और मैसेज आ रहा था, नदीम भाई नेक्स्ट क्या होना है? कोई बुल रन आना है नहीं या नहीं आना है? बुल रन क्यों नहीं आना? टू मीम नेम बाय नाउ, नहीं यार अभी कोई नेम नहीं है। हॉट शॉर्ट नेम
एनी थॉट्स ऑन वेट जिलिका? यार अभी किसी ने मैसेज किया था कि उसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा, सर यू कैन गाइड मी, आई एम डाउन 210। अच्छा, ये जो है ना अनायतुल्ला, एक तो आज मैंने वो जो आईडी थी जिस बंदे ने ऑलरेडी मुझे मैसेज कर दिया टेलीग्राम पे, अनायतुल्ला को भी मैं यही कहूँगा कि आप मुझे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो वी गो फ्रॉम देयर, दैट्स इट। आज बस इन दो लोगों से ही बात होगी, ठीक है जी। और कोई भी आपको मैसेज करता है मेरी आईडी से, उसको फ़ौरन ब्लॉक करें। हाँ, अगर आपने मुझे मैसेज किया है मेरी इस आईडी पे, मेरी रियल आईडी टेलीग्राम की जो है, वहाँ से आपने मुझे मैसेज किया है तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करता हूँ, तो वो मैं ही। अदर दैन दैट इज़ लाइव स्ट्रीम में इंडियन पाकिस्तानी डजंट दिस दैट, जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं, कोई ना कोई स्कैमर बैठे होते हैं, और जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि मुझे मैसेज करें तो वो आपको मैसेज कर लेते हैं, ठीक है? तो किसी स्कैम में नहीं आना। अभी मुझे मैसेज करें, मैं अभी आपको बता दूंगा मुझे आपका मैसेज मिला है कि नहीं, ठीक है? अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, मेरे डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा। हाँ जी, यस, 10 मिनट। डॉट का बता दें, डॉट की एवरेज क्या है? तो आज की लाइव को यार लंबा नहीं खींचेंगे, मुझे भूख बड़ी लगी, मैंने खाना भी खाना है। आई ऑल्सो गॉट मैसेज बाय योर नेम। इट्स नॉट मी विक्टर भाई, ब्लॉक इट, वेरी सिंपल, doesn't matter how many messages you get on my name, just block it। वो एवरेज ठीक है आपकी यार, इट्स नॉट बैड एवरेज, 60 सेंट पे एवरेज है, डीसीए करो। वीकली क्लोज अच्छी हुई है, वो मैंने ऑलरेडी मैसेज कर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था, जैसे ही वीकली क्लोज हुई थी उससे 2 मिनट बाद मैंने ट्वीट कर दी थी। 5 से 6 एवरेज, $5 एवरेज किसकी है आपकी? एक, सॉरी मैं निकल गया ये पॉइंट, सुलहरी मीना की एवरेज क्या है? जिन जिन के पास मीना पड़ा हुआ उसके लिए मेरा नहीं ख्याल, आप टू मच वरीड ना हो, मीना के लिए वरीड ना हो। जिस दिन ये जैन मूव होगा, आपको मीना जो है ना जैन से स्पीड, जैन की तरह ही स्पीड में जाता हुआ नजर आएगा। 7 सेंट पे आ गया मेरे ख्याल है। मीना हमने कहाँ पकड़ा था? 13-14 सेंट पे पकड़ा हुआ हमने, हाफ पे आ गया 17, या कुछ लोगों ने 17 पे ही पकड़ा था। लेकिन यार मीना में से काफी लोग निकल भी गए थे जब ये दोबारा, मैंने कहा भी था कि बेचो। यह मीना की सेलिंग की कॉल दी थी, हमने दी थी मैंने कि निकल जाओ इसमें से, जब ये 14 पे था, 18 पे, 20 पे बिकवाते रहे हम। मीना तो मैं बिकवाता रहा हूं सब लोगों का, काफी लोगों ने बेचा भी है। आई मीन मेरी, बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मेरी 14 पे बाइंग थी, इसी लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए मैंने बाय किया था। वो हमारे सामने 21 पे गया है, लेकिन मेरा टारगेट कुछ बड़ा था और मैंने 14 पे ही उसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, मैंने बेचा नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और मैं ब्रेक इवन पे मीना से बाहर हो गया हूँ। कुछ दोस्तों ने, कुछ का मुझे याद है, कुछ लोगों ने 21, 22, 23, 24 सेंट पे बेचा भी है इसको। बहरहाल मीना जो है ना, आई मीन मैं नहीं वरीड उसके लिए, मेरे पास है नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये जैसे ही ये प्राइवेसी का दोबारा नैरेटिव बिल्ट होगा, ये बड़ा अच्छा मूव करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा जैसे लास्ट टाइम इसने किया था। तो ये 14 सेंट पे तो एक दिन में पहुंच जाना। यार बैक्स वाला आगे पीछे खबरें तो अपनी पोस्ट करता रहता है। अब बैक्स जो है वो फुल रिस्की टेरिटोरी में है, आई नो दैट। मेरी खुद बहुत रीजनेबल अमाउंट और मेरे बड़े जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी बड़ी रीजनेबल अमाउंट हमारी बैक्स में स्टक हुई है। चलो यार, अब आज के लिए इतना ही है। अब अगली लाइव स्ट्रीम जो है ना वो ट्यूसडे को करते हैं प्लान, 11 बजे की। अभी खाना भी बाहर रेडी हो गया है, तो मेरे साथ कोई 2-3 फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने खाना खाना है। 11 हो गए हैं। विश करें, अल्लाह से विश करें कि हमें जो हमारे साथ ज्यादती, जितने भी दुनिया में ऑल्ट कॉइन होल्डर्स हैं, जितनी उनके साथ ज्यादती हुई है पिछले 1.5 साल में, 1.25-2 साल में, जो मार्केट मेकर्स ने हमारे साथ किया है, हमें एक अच्छा ऑल्ट सीज़न मिल जाए, ठीक है। और मैं ये विश करता हूँ अच्छा ऑल्ट सीज़न मिल जाए, और जो ये अदर्स मार्केट कैप है वो 600 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक चला जाए, ठीक है। मैंने अदर्स का भी एक चार्ट पोस्ट किया है, उसको भी स्टडी करें जाके। 2 लोगों को सिर्फ मैंने कहा है कि मुझे मैसेज कर लें,
बाकी आपको इस लाइव स्ट्रीम के बाद कोई भी मैसेज आता है मेरे नाम से, जस्ट ब्लॉक इट, डोंट रिप्लाई। ट्यूसडे को 11 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं और ट्यूसडे को आई मीन ऑब्वियसली मैं फुल एनर्जी और फुल पावर के साथ आऊँगा। आते ही हम लोग बीटीसी डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस एंड अदर्स, ये चार चार्ट जो हैं, एथीरियम भी, इन सबको डिस्कस करेंगे। आज असल में मैं सो गया था, लेट गया था, लेटे आग लग गई मेरी 8 बजे ना, तो वो एनर्जी नहीं है और अभी भूख लगी है बड़ी शदीद और खाना भी खाना है। ट्यूसडे को बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी आप में से ट्यूसडे की लाइव स्ट्रीम मिस ना करे रात को 11 बजे की, एक चीज़। दूसरी, फिर दोबारा कह रहा हूँ, इस लाइव स्ट्रीम के बाद कोई भी आपको मैसेज आता है मेरी आईडी से, उसको ब्लॉक करना है आपने, बिल्कुल ब्लॉक करना है। ओके है, अल्लाह हाफिज़।